2021 में बॉलीवुड के मशहूर सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम ड्रग्स केस में आने से बॉलीवुड के सभी फैंस हैरान थे। अचानक से हुई इस घटना ने सभी बॉलीवुड के चाहने वालों को चौंका दिया था और साथ ही साथ शाहरुख खान की खासी किरकिरी भी इस मामले में हो रही थी। इस मामले में एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारी समीर वानखेड़े का नाम बहुत ज्यादा सामने आया था और कि वो इस मामले में जिस तरीके से खुलकर मामले की छानबीन कर रहे थे, जांच पड़ताल कर रहे थे, उसके बाद से ये मामला खासा सुर्खियों में रहा। हालांकि ड्रग्स केस को लेकर के बाद में आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से बॉलीवुड के तार ड्रग्स केस से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, तमिल के मशहूर प्रोड्यूसर जफर सादिक का नाम एक बड़े ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जफर सादिक ने अब तक करीब 4000 करोड़ रुपए की ड्रग्स बेची है। जी हां, और ये ड्रग्स सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी इसको बेचा गया है। ड्राई फ्रूट्स और कोकोनट की आड़ में इसे बेचा गया था। आपको बता दें कि भारत समेत ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और तमाम देशों में इसे बेचा गया था। बताया जा रहा है कि जफर सादिक जो है इसे 1 लाख रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचते थे। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े हुए मामले की खबर जब एनसीबी को पता चली थी तो एनसीबी ने इस मामले में 3 लोगों से पूछताछ की। 3 लोगों से पूछताछ करने के बाद इस मामले में प्रोड्यूसर जफर सादिक का नाम सामने आया। बताया जा रहा है कि खतरे को भांपते हुए उसके बाद जफर सादिक फरार हो गए थे। वो भारत में ही छिपे रहे लेकिन लगातार अपने लोकेशंस बदलते रहे, मैक्सिमम साउथ इंडिया के कुछ स्टेट्स में। उसके बाद जब जफर सादिक को समन भेजा गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो इसके बाद जफर सादिक से पूछताछ की गई जहां पर उन्होंने कई राज उगले। क्या कुछ कहा जफर सादिक ने वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले तो आपको बता देते हैं कि जब जफर सादिक को गिरफ्तार किया गया था, उन्हें पकड़ा गया था, तो तब उनके पास से 50 किलो सूडोफेड्रिल बरामद की गई थी और इसी सूडोफेड्रिल को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया समेत तमाम देशों में ड्राई फ्रूट्स और कोकोनट की आड़ में भेजा जाता था, जिसे कि करीब 1 लाख रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाता था। आपको बता दें कि इसमें बॉलीवुड के भी तार जुड़े होने का मामला सामने आया है, वहीं साउथ फिल्म इंडस्ट्री के भी कई लोग इसमें शामिल होने की बात की गई है। जल्द ही बताया जा रहा है कि एनसीबी बॉलीवुड के कई बड़े नामचीन चेहरों को इस मामले में समन भेज सकती है पूछताछ के लिए। आपको बता दें कि एनसीबी इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले से भी जांच पड़ताल करेगी, जिसके लिए कि ईडी को भी पत्र लिखा जा रहा है। ईडी को पत्र लिखे जाने के बाद जब ईडी इस मामले में कार्रवाई करेगी तो जाहिर है कि कई बड़े लोगों का नाम भी सामने आएगा। बताया जा रहा है कि इसमें डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन का भी नाम सामने आया था और इस मामले में अभी तक तो एनसीबी की नजर उन पर नहीं है, लेकिन अगर मामले की जांच पड़ताल जैसे आगे बढ़ेगी तो बताया जा रहा है कि एनसीबी उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है। आपको बता दें कि तमिल और बॉलीवुड के कई लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। मंगई जो फिल्म बनने वाली थी, मंगई जो फिल्म जफर सादिक की आने वाली थी, बताया जा रहा है कि इसी ड्रग्स के पैसों से उस फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। ईडी को पत्र लिखा जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो है जांच पड़ताल की जा सकती है। पूछताछ में जफर सादिक ने कई खुलासे किए। उन्होंने खुलासा किया कि करीब करीब अब तक 3500 किलोग्राम जो है वो सूडोफेड्रिल बेच चुके हैं, यानी कि इसकी जो वैल्यूएशन है वो बताई जा रही है कम से कम 4000 करोड़ रुपए की जो ड्रग्स है वो सूडोफेड्रिल जो है वो बेच चुके हैं। और 2021 में जब पहली बार ये मामला सामने आया था तो उसके बाद से एनसीबी लगातार जो है इस मामले में कार्रवाई कर रही है और बताया जा रहा है कि दिल्ली के कुछ विशेष सूत्रों की मदद से इस जो सिंडिकेट का है वो भंडाफोड़ हुआ है और अब इस मामले में एनसीबी लगातार आगे कार्रवाई कर रही है। लेकिन 4000 करोड़ रुपए की ड्रग्स बेचा जाना और अब एनसीबी लगातार इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। क्या कुछ सामने आएगा ये जानना अहम होगा, लेकिन सिंडिकेट का जाल जो है वो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत तमाम देशों से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है। इसके अलावा जो कई सारी बातें हैं वो सामने आने वाली है और बताया जा रहा है कि बॉलीवुड के कई सुपरस्टार्स और कई बड़े नामचीन चेहरों से भी एनसीबी जो है पूछताछ कर सकती है। हालांकि किन चेहरों से पूछताछ करेगी उनके अभी तक नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन अब एनसीबी पहले तो इसमें ड्रग्स केस में पूछताछ करेगी और उसके बाद जो है ईडी इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच कर सकती है। लेकिन क्या कुछ अपडेट होगा वो अपडेट हम आपको बताएंगे। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस खबर पर, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।